गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएसबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए, क्लासें आपकी लगातार चलती रही हैं जो है, और चलती भी रहेंगी। कहा गया है जो है कि दीपावली पर आप लोग को जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी दी जाएंगी। बहुत आप लोग का जिसे होता है कि जो भी फेस्टिवल आते हैं वहाँ पर आपको जो है कुछ न कुछ नए डिमांड होते हैं। तो देखिए, यहाँ से कुछ आप लोग के लिए कुछ नया डिमांड भी पूरी की जाएगी, समझ गए? क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है आज के समय बदलती जा रही हैं और बदलती भी रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग का अभी जैसे होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं जो है, उनके बाद आपको जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, कम्पिटिटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नए पैटर्न पर भी क्लासें मिलने वाली हैं। प्रीवियस क्लासों के बाद आपको जो है नए पैटर्न की क्लासें मिलेंगी, जो हम लोग कहेंगे कि आज समय में जो है आज के समय में आने वाले हैं। उसके आधार पर जो हम लोग क्या करेंगे कि बस ज़्यादा देर नहीं है, दीपावली बाद और तगड़े से आप लोग की क्लासें चलने वाली है। फिलहाल आइए हम लोग क्या करते हैं जो है देखते हैं अपना हम लोग 2021 का टीएसटी 2021 का ये हमारा क्या है जो है क्लास 1 to 5 का हमारा जो है क्या है पेपर है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं यहाँ पर अपना। तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन कहाँ चले जा रहे हैं तब जो है नहीं भाग रहा है जो है रिवर्स। क्यों अंकित बाबू कहाँ क्वेश्चन गए? देखिए पहला दूसरा तीसरा जो हाँ? हम्म, प्लस नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना। अच्छा, हम तो उधर जाने थे कि आगे बढ़ेगा, इस तरफ भाग रहा है, चौथे पेज पे दे रहा है ये ना। पहले दूसरे पे होना चाहिए वो दिखे। चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग आ गया। हम लोग कहेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिखने लगा है लाइक दैट। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग को मालूम है कि किससे दे रखा है। हम लोग कहेंगे पहला क्वेश्चन हमारा अधिगम से है। अधिगम में भी हम लोग कहेंगे कि अधिगम का हमारा जो पहला सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, उस थॉर्नडाइक से ही हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। बच्चों के लिए कितना आसान है जो है कि उनके लिए क्या दे रखा है जो है यहाँ पर दे रखा है कि थॉर्नडाइक का हमारा प्रोसेस बनाया। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये प्रथम हमारे क्या है जो है अधिगम का प्रथम सिद्धांत किसने दिया था। तो हम लोग कहेंगे अधिगम का प्रथम सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, और गौड़ सिद्धांत भी थॉर्नडाइक साहब ने ही दिया था। तो प्रथम और गौड़ सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य नियम नहीं की बातें कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे देखिए 3 नियम तो हमारे ये हैं जो है, ये हमारे क्या है, ये थॉर्नडाइक के हैं जो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का देखिए ये थॉर्नडाइक हमारा क्या है, हम लोग कहें थॉर्नडाइक का हमारा क्या है मुख्य नियम है, मुख्य नियम है, मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम हम लोग को दिखा लाइक दैट। हम लोग कहेंगे आवृत्ति का जो है देखिए अभिवृत्ति का नियम हमारा, ये हमारा आंसर सही है कि थॉर्नडाइक का हमारा ये नियम नहीं है जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है हम लोग कहें कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। तो कोहलर और कोफका जो है इन्होंने भी जो है क्या किया, देखिए लगातार अधिगम के जो है कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन लगभग जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपके अधिगम के यहाँ पर दे रखे हैं जो है। यहाँ हम कहें कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। सीखना किसके द्वारा होता है? कोहलर साहब को हम लोग को मालूम है कि इन्होंने क्या दे रखा है, सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ शब्द भी कोहलर साहब ने दिया था। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया जो है कि हम लोग का यहाँ पर क्या दे रखा है, जो सूझ का सिद्धांत जो है। तो ये लगातार आते जा रहे हैं जो है, प्रयास और त्रुटि का भी है जो है, अभ्यास का भी है। तो ये सभी चीजें हम लोग कहेंगे कि हमारे किसके हैं जो है, प्रयास द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, ये सब हमारे थॉर्नडाइक के हैं जो है। लाइक दैट कोहलर कोफका का सिद्धांत हम लोग कहेंगे सूझ का सिद्धांत जो है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे जो है? अब देखिए सामाजिक निर्माणवाद,
अब हम लोग को मालूम है सामाजिक हमारा सांस्कृतिक नियम किसने दिया, जो है सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक 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 सांस्कृतिक नियम, सामाजिक सांस्कृतिक नियम नियम किसने दिया, हम लोग कहें सामाजिक सांस्कृतिक नियम हम लोग कहेंगे लेव वाइगोट्स्की ने दिया था। लेव वाइगोट्स्की लेव वाइगोट्स्की साहब ने दिया था हमारा, हम लोग कहेंगे लेव वाइगोट्स्की साहब ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक नियम। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है व्योगोत्स्की, देखिए यहाँ पर वाइगोट्स्की आपका यहाँ पर दिया हुआ है व्योगोत्स्की के तौर पर जो है आपका। तो हम लोग कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक नियम। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विकास की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है होना चाहिए जो है कि यहाँ पर डेवलपमेंट की कह रहा है जो एक विशेषता नहीं है, जो है तो डेवलपमेंट की विशेषता क्या नहीं है जो है, तो हम लोग कहेंगे संचयी होना, दिशात्मक होगा, विशिष्ट होना, अनियंत्रित या स्वतंत्र होना। तो देखिए हम लोग कहें डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग में होता है, नियंत्रित होता है जो है। हम लोग कहेंगे अनियंत्रित नहीं होता, हमारा ये वर्ड गलत है जो है, हम लोग विशेषता नहीं है। स्वतंत्र तरीके का भी हमारा नहीं होता है, हम लोग कहेंगे कि क्या होता है जो है, हम लोग कहें विकास हमारा नियंत्रित होता है जो है, और हम लोग कहेंगे कि पराधीन होता है जो है, न कि हमारा स्वतंत्र होता है जो है। तो इस तरीके से आंसर हमको क्या मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे डी मिलता है। जबकि संचयी होता है मीन्स स्टोरिंग के प्रोसेस में होता है, हम लोग कहेंगे कि दिशा डायरेक्शनल होता है। विशिष्ट होता है, हाथों के हमारे डेवलपमेंट अलग होते हैं, पैरों के अलग होते हैं, सिर का अलग होता है, सबका डेवलपमेंट हमारा स्पेशल तौर पर होता है, विशिष्ट होता है, न कि अनियंत्रित और स्वतंत्र तरीके से होता है। देखिए हेरिडिटरी मीन्स हम लोग कहेंगे आनुवंशिकता। जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है जो है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे बहुत ही पुराने जो है हमारे क्या है जो है, हम लोग कहेंगे कि साइंटिस्ट हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि साइको में आ गए गाल्टन साहब जो है, समझिए गाल्टन साहब ने क्या किया जो है, यहाँ पर जो है आपको दे रखा है हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता होती है, ये आनुवंशिकता। देखिए जीनियस से आनुवंशिकता, जीनियस पुस्तक के लेखक हमारा किसने जो है कि कौन है जो है, हम लोग कहें गाल्टन साहब हैं जो है। लाइक दैट हमारा आंसर मिलता है बी। देखिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है, न्यूनतम, जब न्यूनतम की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जो है कि हमारा क्या होता है, संज्ञानात्मक संप्रांति का न्यूनतम की बात कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे प्रथम की बात कर रहा है जो है। न्यूनतम मीन्स ज्ञान की बात कर रहा है, न्यूनतम मीन्स प्रथम की बात कर रहा है, ये प्रथम की बात कर रहा है जो है। अब देखिए अधिकतम की जब बात करता है तो अधिकतम के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं, अनुप्रयोग लेते हैं अधिकतम। देखिए अधिकतम अब ये अधिकतम का प्रोसेस में अधिकतम के प्रोसेस में हमारे क्या आते हैं, अनुप्रयोग आता है, मीन्स एप्लीकेशन आता है जो है, समझ गए। तो बातें यहाँ अनुप्रयोग में हमारी किसकी है जो है, हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन की होती है। ज्ञान का न्यूनतम हमारा क्या हुआ, प्रथम हुआ, जो ज्ञान को हम लोग कहते हैं। अधिकतम हमारा ये हुआ, तीसरा हमारा जो लेवल होता है वो बोध का होता है, जो जिसे हम लोग कहेंगे मध्य का प्रोसेस बनाता है, मध्य वाला हमारा। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान, अंतिम स्टेप, अंतिम सोपान का मतलब हम लोग कहेंगे लास्ट हमारा क्या होता है, लास्ट सोपान मीन्स स्टेप होता है, स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा जो माइक्रो टीचिंग का हमारा बोल रहा है। सूक्ष्म शिक्षण मीन्स माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है कि माइक्रो टीचिंग का लास्ट, माइक्रो टीचिंग का हम लोग कहेंगे लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा। देखिए हमारा क्या बोल रहा है जो है, हमारा बोल रहा है कि पुनः प्रतिपुष्टि जो है, दोबारा आप क्या करो फीडबैक लो जो है, समझिए दोबारा जाकर के उसका फीडबैक लो, जिसे हम लोग कहते हैं पुनः प्रतिपुष्टि जो है। तो इस तरीके का हमारा जो क्या रहा जो है, सातवां का आंसर हमारा मिलता है सी। आठवां देखिए हमारा क्या रहा जो है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन आवश्यक है जो है। अब देखिए अपसारी, अब देखिए चिंतन की भी बातें हमारी आती है, तो एक हमारा क्या होता है, अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है, एक अभिसारी होता है,
एक अपसारी तो दूसरा हम लोग कहते हैं अभिसारी चिंतन। दो तरह की चिंतन की बातें हमारी की जाती है जो है। तो देखिए गिलफोर्ड साहब ने क्या किया, गिलफोर्ड साहब ने ही दे रखा है, अपसारी चिंतन भी दे रखा है और अभिसारी चिंतन भी दे रखा है। सर थोड़ा स्लो जो है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों की प्रक्रिया हमारी किसने दिया जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारे गिलफोर्ड साहब ने दिया जो है। तो अब अपसारी और अभिसारी, अपसारी का प्रोसेस हमारा किससे होता है, एक समाधान मीन्स से हमारा योगात्मक से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक समाधान मीन्स से हमारा क्या होता है जो है, एडिशनल की बातें यहाँ पर करता है अपसारी में जो है। अभिसारी में हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, फैलाव की बात करता है ये जो। देखिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है जो है, मस्तिष्क उद्दीलन मीन्स समस्या, उद्दीलन मीन्स हम लोग कहें कि समस्या। देखिए समस्या है, ये समस्या बात समस्या की कर रहा है जो है कि बालक को क्या किया जाए जो है, बालक को जो है यहाँ पर समस्या समाधान करना है जो है मस्तिष्क के द्वारा। हम लोग कहेंगे किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो है बालक को क्या करना, जो मोटिवेट करना, बालक को जो है हम लोग कहेंगे प्रशिक्षित करना जो है, बालक को प्रशिक्षित करके बालक को जो मोटिवेट करके जो है उसके माइंड में जो डर है उद्दीलन मीन्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है जो है आप निकाल सकते हैं जो है। किसने बोला जो है, हम कहेंगे ऑर्नबोर्न ने बोला था जो है, साइकोलॉजिस्ट ऑर्नबोर्न ने बोला था कि किसी भी समस्या का समाधान बालक कर सकता है जो है। बस आपको बालक को क्या करना पड़ेगा, बालक को ट्रेन करना पड़ेगा और बालक को मोटिवेट करना पड़ेगा जो है। जब आप बालक को मोटिवेट करेंगे और उसको प्रशिक्षित करेंगे जो, तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है जो। यही है जो है मस्तिष्क उद्दीलन लॉ। देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है, बात यहाँ साइकोलॉजिस्ट की कर रहा है कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो ड्राइव की बात करता है, अंतर्नोद प्रासंगिक ड्राइव की बात कर रहा है, ड्राइव के जो है ड्राइव। अब देखिए ड्राइव का प्रोसेस हमारा क्या होता है जो है, हम लोग कहेंगे आंतरिक शक्ति विल पावर की बात करता है जो है, आंतरिक शक्ति की, आंतरिक शक्ति जो है, आंतरिक शक्ति की बात करता है जो है। किसी भी कार्य को करने के लिए आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है, जिससे इंग्लिश के प्रोसेस में हम लोग विल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विल पावर की बात करते हैं, विल पावर जो है। तो विल पावर की प्रक्रिया किसने दिया है जो है, हम लोग कहेंगे कि देखिए मॉर्गन और मूरे, ये दोनों हमारे मॉर्गन और मूरे ने दोनों ने कहा जो है कि किसी भी जो है हमारा क्या है जो है परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए जो है हमारे विल पावर की जरूरत होती है जो है। किसी भी की हम टेस्टिंग कर सकते हैं जो है, बस ये कि हमारे अंदर वो विल पावर हो, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि समस्या का किसी का समाधान या किसी की टेस्टिंग नहीं हो सकती, नहीं हम टेस्टिंग कर सकते हैं, बस हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत बड़े टेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपना विल पावर जो है क्या करना पड़ेगा, आंतरिक शक्ति जो है तगड़ी बनानी पड़ेगी जो है। देखिए यहाँ पर बातें आती है सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है जो है। सर्जनात्मक मीन्स होता है निर्माणात्मक चिंतन, जो हम लोग क्या बोलेंगे, निर्माणात्मक, निर्माणात्मक, निर्माणात्मक चिंतन जो है, ऐसा चिंतन जिससे किसी चीज का निर्माण हो सके, ऐसा हमारी चिंतन जिसके द्वारा किसी चीज का निर्माण हो सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक चिंतन कहते हैं। और निर्माण करने के लिए जो पहला हमारा स्टेप होता है उसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं जो है। समझे, निर्माणात्मक चिंतन का हम लोग कहेंगे प्रथम स्टेप जो है, प्रथम स्टेप, प्रथम स्टेप क्या होगा, हम लोग कहेंगे प्लानिंग होगी। क्या होगी, प्लानिंग। प्रथम स्टेप हमारी क्या होती है, प्लानिंग की होती है। देखिए ये प्लानिंग जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका आयोजन, आयोजन, आयोजन। तो इस तरीके का हमारा आंसर क्या मिलता है, सृजनात्मक का हमारा आंसर मिलता है आयोजन। अगला देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। तो देखिए उद्दीपन स्टिमुलस की बातें कर रहा है, स्टिमुलस, स्टिमुलस, मुलस, स्टिमुलस। जैसे हमारा क्या हो गया, भोजन, भोजन, स्टिमुलस भोजन, या हम कहेंगे या टॉफी, बालक को जो है हम भोजन या टॉफी, या हम लोग कहेंगे खिलौना, खिलौना, खिलौना। देखिए ये सभी हमारे क्या है जो है, उद्दीपन है जो है। अनुक्रिया मीन्स हम लोग कहेंगे रिस्पॉन्स, जो क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स जो है, रेस्पॉन्स,
रिस्पांस, अनुक्रिया जो है। अब अनुक्रिया में हमारा क्या होगा, जो हम लोग कहेंगे कार्य करना, जो है कार्य करना, कार्य करना। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, माध्यम से हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम से, माध्यम से, माध्यम से, माध्यम से, माध्यम, माध्यम से हम वर्क करा सकते हैं, जो है क्या करा सकते हैं, कार्य करा सकते हैं, अनुक्रिया करा सकते हैं, जो है। लाइक दैट, ये थॉट किसने दिया, जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था, गेस्टाल्ट ने दिया था, या हम कहेंगे जो है कि उपयुक्त दोनों ने दिया था। तो हमारा यहाँ पर चीज़ें आती है, जो है कि देखिए गेस्टाल्ट साहब और थॉर्नडाइक जो है ये थोड़ा ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है अंकित बाबू, यहाँ पर ये बी बार बार ये आता है, जो बी सी समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, जो है हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे देखिए बी का प्रोसेस जहाँ उपयुक्त दोनों दे रहा है, जो है हम लोग क्या कहें, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट साहब दोनों लोगों ने क्या किया, जो है ये दे रखा है। जितने भी अधिगम में जाए तो हम लोग कहेंगे केवल एक हमारा मिलता है, स्किनर मिलता है, जो कहता है कि बगैर उद्दीपन का जो है पहले अनुक्रिया कराओ, इसके बाद उद्दीपन उसको बाद में दो, जो है अनुक्रिया करते करते क्या करेगा, अपने से उद्दीपन वो खोज ले, जो है उसको उद्दीपन दिखाई नहीं देता है, जो है। बाकी जितने भी हम कहेंगे जो है कि अधिगम का सिद्धांत देने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, जो है सब ने क्या किया, जो है उद्दीपन का सबसे पहले प्रयोग उद्दीपन के माध्यम से अधिगम कराया है, जो है। और जबकि स्किनर साहब ने क्या किया है, जो अनुक्रिया के माध्यम से अधिगम करा रखा है, जो है समझ। जस्ट हम लोग कहेंगे कि स्किनर साहब का जो हमारा क्या होता है, इन लोग का उल्टा प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हमें आंसर मिलता है, जो हम लोग कहेंगे यहाँ पर बी। देखिए कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो हम लोग कहेंगे एक अधिगम को प्रभावित करने वाले जो हमारे फैक्टर हैं, जो है वो हमारे फैक्टर दिख रहा है ना, ये कि हमारा व्यक्तिगत होगा, इंडिविजुअल फैक्टर भी हैं, जब हम चाहेंगे तभी अधिगम होगा, समझ गए। तो ये प्रक्रिया डिपेंड्स करती है हमारे जो है किस पर हम लोग कहेंगे कि प्रक्रियाएं डिपेंड्स करती है हमारे व्यक्तिगत पर, और वातावरण पर डिपेंड्स करती है, सामाजिकता पर भी प्रभावित करती है, हम कहें उपयुक्त सभी। अब देखिए अगर आपको जो है क्या हो रही है, सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, जब सामाजिक समस्याएं होगी तो हम कहेंगे दोस्तों यारों से, घर परिवार से, रिलेशन से, यही आपका क्या है, जो यही आपका समाज है। जो अगर इनसे आपको समस्या हो रही तो आपका अधिगम अच्छा से नहीं होगा। अगर आपके दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार सपोर्ट कर रहे हैं, जो तो आपका अधिगम क्या होगा, तगड़ा होगा। जो है हम लोग कहें वातावरण आपको क्या है, जो है बहुत हम लोग कहेंगे ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम एक सामान्य वातावरण तो चाहिए ही, जो है जैसे गर्मी आ गया, गर्मी में आपको बगैर फैन की पढ़ाई नहीं हो सकती, अधिगम नहीं हो सकता। में से एक फैन तो जरूरी है, भले आपके पास कूलर ना हो, हम कहें एसी ना हो, लेकिन वातावरण के लिए एक हम लोग कहें गर्मी में हमारा क्या होना चाहिए, एक हमारा फैन की तो जरूरत है ही है। जो है तो ये हम लोग कहेंगे वातावरण। व्यक्तिगत मीन्स हमें क्या करना चाहिए, जो है हमें हम कहेंगे कि जॉब लेनी है तो हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, अधिगम होगा। नेक्स्ट देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जो है तो हम लोग को मालूम है कि बहुबुद्धि कारक सिद्धांत मीन्स बुद्धि की एक क्षमता नहीं होती है, जो है एक फैक्टर नहीं होता है। जो है किसने कहा, जैसे साइमन बिनेट ने कहा कि बुद्धि का केवल एक फैक्टर होता है, मीन्स एक ही कारक हमारी बुद्धि के होते हैं, मीन्स एक ही क्षमता से हमारी बुद्धि बनी है। जो है स्पीयरमैन साहब ने कहा जो है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो है उन्होंने कहा कि दो क्षमताओं से हमारी बुद्धि बनी है। जो है समझ है, जिसे उन्होंने कहा कि एक जी फैक्टर होता है, एक यस फैक्टर होता है। जो है लेकिन आए हमारे गॉर्डनर साहब, जो है हम लोग कहें थॉर्नडाइक साहब भी आए। जो है थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि नहीं नहीं जो है तीन कारक होते हैं। जो थॉर्नडाइक साहब ने क्या बोला, कहा कि नहीं नहीं बुद्धि तीन क्षमताओं से बनी होती है, मीन्स तीन कारक होते हैं बुद्धि के। लेकिन गॉर्डनर साहब आए, जो है कहे कि अरे हटो तुम सब, जो है तीन ही थोड़ी होते हैं। जो है कई क्षमताएं होती हैं बुद्धि की, एक क्षमता नहीं कई क्षमता। जैसे गति क्षमता, शरीर की गति क्षमता हो गई, जो है संगीत की क्षमता हो गई, डांस की क्षमता हो गई, अधिगम की क्षमता हो गई, लिखने की क्षमता हो गई, चलने की क्षमता हो गई। इस तरह से इन्होंने बताया, जो है क्या बताया, जो है भाषा की क्षमता हो। इन्होंने कहा कि कई तरीके की क्षमताएं होती हैं जो है
बुद्धि का निर्माण कई क्षमताओं को मिला करके होता है। तो किसने बोला? गॉर्डनर साहब ने बोला था। किसने बोला था? जो है देखिए गॉर्डनर साहब ने बोला था। जो है तो इस तरह से हम लोग कहें कि हमारे जो बुद्धि के सिद्धांत हैं जो है 10 साइकोलॉजिस्टों ने 10 प्रकार की बुद्धि का जो है सिद्धांत दे रखा है। जो है ये टॉपिक हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग थियोरेटिकल क्लास लेंगे जो है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बुद्धि का हमारा IQ देखा जाता है, वो भी बार बार क्वेश्चन आता है। IQ के बाद हम लोग कहते हैं बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, हम लोग कहते हैं बुद्धि के परीक्षण से क्वेश्चन आता है। जो है तो बुद्धि के टॉपिक से, इंटेलिजेंसी के टॉपिक से हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। काफी टेट सीटेट के लिए हमारा क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। जो है तो लाइक दैट जो है चलो हम लोग का 14वां क्वेश्चन मिला हम लोग का गॉर्डनर साहब। जो देखिए स्पीयरमैन ने दिया। जो अभी देखिए हमने बताया जो स्पीयरमैन साहब आ गए, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत अभी हम बता ही रहे थे आपको। देखिए द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने क्या दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। और द्विकारक में एक कारक हमारा जो है जी फैक्टर है, जी फैक्टर है जो है, जी फैक्टर है, और दूसरा यस फैक्टर है। जो है यस फैक्टर है, जो है यस फैक्टर। अब देखिए जी फैक्टर हमारा जेनेटिक होता है। जो है जेनेटिक मम्मी पापा से प्राप्त होता है, जेनेटिक होता है, मम्मी पापा से बुद्धि कारक प्राप्त होता है। ये हम अर्जित करते हैं, वातावरण से अर्जित किया जाता है, वातावरण से अर्जित किया जाता है। ये अर्जित वाले हमारे कारक हैं, अर्जित किया जाता है, वातावरण से अर्जित किया जाता है। जो 2 कारक ये स्पीयरमैन साहब ने बताया जो है कि बुद्धि हमारा द्विकारकी होती है। जो है जिसे हम लोग जी फैक्टर कहते हैं और यस फैक्टर कहते हैं। जी फैक्टर जेनेटिक होता है, जो वंशानुगत हमारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है। जो है दूसरा हम लोग क्या करते हैं? वातावरण शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वातावरण से अर्जित करते हैं किसके द्वारा? शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। जो है और प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? इसे अर्जित किया जाता है। आइए आंसर हम लोग का मिल चुका है। हम लोग कहें कि हमारा ये होगा। जो देखिए प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। जो है अब प्रोजेक्ट विधि जो है देखो जियोग्राफी आप समझते होंगे। जो है भूगोल भूगोल का अधिगम करने के लिए, भूगोल का अधिगम करने के लिए सबसे उत्तम हम लोग कहते हैं सबसे उत्तम अधिगम विधि है, अधिगम विधि है। सबसे उत्तम अधिगम विधि हमारी है। जियोग्राफी का अधिगम करने के लिए सबसे जो उत्तम हमारी जो शिक्षण विधि है उसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। ये भी हमारी शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट विधि का है। जो है जिसे किलपैट्रिक साहब ने दिया था। जो किसने दिया था? किलपैट्रिक साहब ने इसे दिया था। आइए अगला देखते हैं। जो पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। जो है तो देखिए पूर्व अधिगम से संबंधित हम लोग को मालूम है ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। जो देखो कई बार आते रहते हैं। जो क्वेश्चन हमारे बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आते रहते हैं। तो हम कहें पूर्व अधिगम से संबंधित हमारा क्या प्रस्तावना प्रश्न है। जो क्या है? जो है बार बार आता है हमारा प्रस्तावना प्रतिमान। समझिए प्रस्तावना प्रतिमान। यहाँ पे देखिए क्या आप रख दिया? जो है प्रस्तावना प्रश्न दे दिया। तो पूर्व अधिगम से संबंधित हमारा जो है जो पाठ योजना है जो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रस्तावना प्रश्न। जो गलत वाक्य को चुनिए। जो है लाइक दैट यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा? एक गलत हमारा यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन है, वो गलत ऑप्शन कौन सा है? कह रहा है छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं। जो है डी कह रहा है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। जो है तो देखो बातें तो हमारी सभी सही लग रही हैं। जो है हम लोग कहेंगे आंसर तो हमारे सब सही लग रहे हैं। जो है और रियल में हमारा क्या है? स्वाभाविक वातावरण में सीखेगा तो भी अच्छा है। देखिए ऑप्शन हमारी ये चारों सही हैं। जो है देखिए हमारा यहाँ पर एक मेजर होगा और 3 माइनर होंगे। जो है तो हमें मेजर को खोजना है। जो है करके सीखना भी हमारा छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं सीखता। जो है
लेकिन हाँ सीखता है, जो करके सीखता है वो भी अच्छा होता है। जो है छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में, हाँ खेल विधि छात्र के लिए अच्छी होती है, बढ़िया है जो है, लेकिन ये खेल का ये कंट्रोलिंग होना चाहिए, खेल एक नियंत्रण में होना चाहिए जो है, समझ गए। मीन्स उसका एक हमारा क्या होना चाहिए, जो है रूल होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, बच्चे को रूल रेगुलेशन के तौर पर खिलाना चाहिए। मीन्स हम लोग कहेंगे कंट्रोलिंग वातावरण जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग वातावरण में जो है, चाहे हमारा वो स्वाभाविक हो, चाहे करके सीखना हो, चाहे खेल खेल में हो, सभी के तौर पर हमारा क्या होना चाहिए, जो है सबके लिए कंट्रोल होना जरूरी है, सबके लिए कंट्रोल का होना जरूरी है, कंट्रोल का होना जरूरी है, सबको कंट्रोलिंग में करना चाहिए जो है, तभी बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो हमारा आंसर सबसे क्या मिलता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या मिलता है, जो है कि सबसे अच्छा जो है कंट्रोलिंग ईवीएस में सीखते हैं जो है, समझ गए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है जो है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी बच्चों को जो है, सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको मुफ्त शिक्षा हम लोग कहें मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए दी भी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त शिक्षा दी जाती है, दी जानी चाहिए। ये हमारा क्या है जो है, हम लोग कहेंगे कि अधिकार 86 से हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा क्या है जो है, हम लोग कहेंगे 86वें हमारे क्या है जो है सिस्टम में दे रखा है जो है। आइए शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है जो है, अब शिक्षण के कार्य में हमारा क्या सम्मिलित है जो है, हम लोग कहेंगे क्या मूल्यांकन कार्य होना चाहिए, हाँ हम लोग कहेंगे शिक्षण में हमारा मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। मीन्स निदानात्मक कार्य, मीन्स निदान होना चाहिए, मीन्स कोई समस्या है तो उसका निदान भी होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य मीन्स त्रुटियों का सुधार होना चाहिए। उपयुक्त सभी हम लोग कहेंगे हमारा क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें हमारी सम्मिलित होनी चाहिए जो है। नेक्स्ट देखिए शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, सबसे कम प्रभावशाली किस में होगा, शिक्षक एकाधिकार। देखिए मोनोपोली जो है, एकाधिकार के तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली की बात करते हैं। मीन्स शिक्षक जो है कैसे बन के जो है पढ़ाए जो है, हम लोग कहेंगे कि किसी को बोलने नहीं दे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाए जो है, समझ गए। तो वहां पर क्या होता है जो है कि बादशाही के साथ जो है क्या करे, राजा वाले स्टाइल में पढ़ाया जो है। जब वो राजा वाले स्टाइल में पढ़ाता है, बाकी बच्चे प्रजा वाले सिस्टम में, तो एकाधिकार बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे क्या अच्छा अधिगम होगा, नहीं अच्छा अधिगम नहीं होगा। जब बोलने का अधिकार ही नहीं है तो अच्छा अधिगम कहाँ से होगा। बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए जो है बालक को। ये चीजें हमारे एकाधिकार में नहीं होगी। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहेंगे, थानडाई साहब ने बोला जो है कि जब निष्क्रिय रहोगे जो तो अधिगम अच्छे से नहीं होगा। प्रभावी अधिगम के लिए थानडाई साहब ने क्या बोला कि आपको रेडीनेस होना पड़ेगा, आपको तत्पर होना पड़ेगा जो है। केवल लिखने पर बल हो नहीं, लिखने पर ही बल नहीं जो है, हम लोग कहेंगे कि समझने पर भी बल होना चाहिए। जो लिखने और समझने दोनों पर बल होगा तब हमारा शिक्षण अच्छा होगा। मीन्स हम लोग कहेंगे आंसर हमारा मिलता है डी सभी। देखिए भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था जो है, हम लोग को मालूम है स्पीच डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, हम लोग कहें चोम्स्की साहब ने दिया था। उन्होंने क्या लिया था, एलएडी सिद्धांत दिया जो है। भाषा रूपांतरण सिद्धांत का नाम क्या है जो है, एलएडी सिद्धांत। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलएडी सिद्धांत, एलएडी सिद्धांत। देखिए एलएडी सिद्धांत, भाषा रूपांतरण सिद्धांत का नाम है एलएडी सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एज एक्विजिशन डी से डिवाइस, भाषा अर्जित डिवाइस का सिद्धांत जो है किसने दिया था, हम लोग कहेंगे चोम्स्की साहब ने दिया था। लेकिन शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिस्ट ने बताया है जो है कि हमारे जो शरीर होती है, जो पर्सनालिटी होती है जो है, पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी देखिए पर्सनालिटी इन्होंने बताया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है कि देखिए एक हमारा क्या होगा, इक्टोमार्फिक होगा, मीजोमार्फिक होगा, इंडोमार्फिक होगा।
देखिए एंटागोनिस्टिक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ गया, ये नहीं होगा, मीन्स आंसर हमारा यही मिल रहा है जो है। लाइक दैट हम लोग ने देख लिया एंटागोनिस्टिक बॉडी नहीं होती है, पर्सनालिटी नहीं होती है जो है। हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर देखिए मीजोमॉर्फिक जो है हम लोग कहेंगे कि हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे कि हमारी ये हमारी मध्यम बॉडी है जो है, मध्यम 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 शरीर, मध्यम शरीर, न मोटी, मध्यम शरीर, न मोटी न पतली, न मोटी न पतली, न पतली, न मोटी न पतली, ये हमारा क्या रहा जो मीजोमॉर्फिक हुआ जो है। एक्टोमॉर्फिक जो है हम कहेंगे कि लंबा 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 दुबला, लंबा दुबला पतला, लंबा दुबला पतला शरीर। देखिए एक शरीर ऐसे होगा शरीर जो है। एक हमारा इंडोमॉर्फिक हम लोग कहें गोल मटोल, क्या बोलेंगे, गोल मटोल, गोल मटोल, गोल मटोल, गोल मटोल मोटा, गोल मटोल मोटा, हंसमुख, 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 देखिए इसका सही ये हंसमुख। इस तरीके का हमारा क्या होगा जो है इंडोमॉर्फिक होगा, गोल मटोल होगा जो है, हम लोग कहेंगे जो है मोटा होगा, हंसमुख होगा जो है। और देखिए हम लोग कहेंगे कि आधुनिकता से हमारा क्या होगा जो है, हम लोग कहेंगे फॉलो करने वाला होगा। तो इस तरीके से हमें मिला कि 23वां का बी आंसर हमारा नहीं होगा। देखिए निम्नवत में मोटिवेशन के घटकों की पहचान करो। हम लोग कहेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के 3 घटक होते हैं जो है, इसके हम लोग कहेंगे अभिप्रेरण के तीन हमारे कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं जो इसके 3 घटक होते हैं। पहला घटक हमारा क्या होता है जो हम लोग कहते हैं नीड होती है। पहला हमारा जो है क्या होगा, आवश्यकता। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा आवश्यकता होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा जो है अंतर्नोद होगा जो है, ये दूसरा हमारा प्रोत्साहन होगा, दूसरा हमारा प्रोत्साहन, तीसरा हम लोग कहेंगे ड्राइव होगा, अंतर्नोद होगा। मीन्स ये तीनों के तीनों हमारे घटकों की पहचान करें तो हमें मिल गया कि हम लोग कहेंगे कि हमारे क्या मिले जो है, ये सभी हैं जो है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया जो है, तो हम लोग को मालूम है सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया। उन्होंने क्या बोला जो है कि जो पर्सनालिटी होती है जो है, इस पर्सनालिटी की प्रक्रिया हमारे 3 स्तंभों पर जो है चलती है, जिसे हम लोग ईड ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं जो है। तो ये सिद्धांत आपको मालूम ही है जो है, हम लोग कहते हैं इन्होंने क्या 3 स्तंभ होते हैं जो है, पिलर की बात करता है जो है, पिलर की बात करता है, पिलर की बात करता है ये जो है। हम कहेंगे पहला पिलर इन्होंने दिया ईड, दूसरा दिया इन्होंने क्या दिया, दूसरा इन्होंने पिलर दिया जो है कि माइंड की प्रक्रिया में हमारे ईड होगा। दूसरा इन्होंने क्या दिया जो है, हम कहेंगे ईगो दिया, ईगो दिया। और तीसरा इन्होंने क्या दिया, सुपर ईगो दिया। क्या दिया, सुपर ईगो दिया, सुपर ईगो, सुपर ईगो। तो देखिए ईगो हम लोग क्या बोलते हैं जो है, अचेतन बोलते हैं, अचेतन मन, अचेतन मन। ये बात किया पहला अचेतन मन का, दूसरा अर्धचेतन मन की बात किया इसने, अर्धचेतन, अर्धचेतन मन। और यहाँ की बातें सुपर ईगो में आती है चेतन मन, चेतन मन। देखिए ये चेतन मन, ये प्रक्रिया हमारा किसने दिया, सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया। यही हमारा जो साइको एनालिटिकल थियरी जो सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था जो। लेकिन में कौन स्किनर जो प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है जो है, तो देखिए स्किनर साहब का सिद्धांत नहीं है, कह रहा है कि नहीं है स्किनर साहब का सिद्धांत। तो देखिए ऑपरेंट रिस्पॉन्स थियरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, OR थियरी, OR थियरी, यही तो है मेन इनका जो है ऑपरेंट रिस्पॉन्स थियरी जो है। अब देखिए व्यक्ति के निर्धारित अनुदेशन का सिद्धांत, व्यवहार रूपांतरण का सिद्धांत, तकनीकी का सिद्धांत। ये देखिए त्रुटियों के माध्यम से सीखना जो है, ये तो आपका क्या है जो है, इसने किसने दिया है, ये तो आपके थॉर्नडाइक साहब हैं महाराज जी, ये थॉर्नडाइक साहब हैं जो है। थॉर्नडाइक मीन्स हमारा मिलता है ऑप्शनल सी, ये हमारा किसने दिया, इसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। अगला देखिए विभिन्न योग्यताओं और रुचियों वाले जो है, देखिए योग्यताओं और रुचियों, इंटरेस्ट और एबिलिटी जो है, योग्यता वाले विद्यार्थियों की कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा जो है। तो अधिगम के लिए हम लोग कहेंगे कि हमारा मूल्यांकन की बात करता है, मूल्यांकन हमेशा होना चाहिए, मूल्यांकन हमेशा होना चाहिए, हमेशा, हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए,
हमेशा होना चाहिए। 2 घंटे आपने अध्ययन किया, 2 घंटे आपने अधिगम किया, तो 2 घंटे के अधिगम का आपका मूल्यांकन होना जरूरी है जो है कि वो चीज़ें आपको अधिगम हुई कि नहीं हुई जो है। तो इसलिए हम लोग कहें कि अधिगम सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, कॉन्टिन्यू होना चाहिए जो है। लाइक दैट देखिए सतत हमारा जो है और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए जो है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप अधिगम होना चाहिए। हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन होना चाहिए और पूरी बुक पढ़ने के बाद उसका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो सतत हमारा क्या हो गया जो है, हम लोग कहें टॉपिक वाइज भी हमारे क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। और फिर हम कहेंगे पूरे बुक का हमारा क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना। तो सबसे अच्छा मूल्यांकन हमारा मिलेगा डी का। 18 निम्न में कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ब्लूम साहब का देखिए जो है, इन्होंने क्या कर रखा जो है, इन्होंने जो है ब्लूम साहब ने दिया कैप थियरी, इन्होंने दिया था कैप थियरी इन्होंने दिया था। क्या दिया था, कैप थियरी दे रखा जो है। ब्लूम साहब ने कैप थ्योरी दिया जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, साइको गत्यात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, ये इन्होंने दे रखा जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक। इसका मतलब रहा है आपका संज्ञानात्मक, 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 और इसका प्रोसेस रहा भावात्मक, 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 और ये पी रहा जो है आपका मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, गत्यात्मक। देखो यहाँ से उद्देश्य के तौर पे हमेशा आता रहता है जो है। तो यहाँ पर बातें किसकी नहीं आती है जो है, हम लोग कहेंगे जो है चरित्र निर्माण की जो है, किसकी, हम लोग कहेंगे चरित्र निर्माण। इसके पक्ष में ये नहीं है चरित्र, मीन्स ये उद्देश्य की बातें करते हैं, कैरेक्टर निर्माण की बात नहीं करते जो है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, शिक्षण का स्तर जो है, देखिए हम लोग कहेंगे शिक्षण के लेवल में जो चरणों में बांटा गया जो है, हम लोग कहें स्तर नहीं है जो है। तो हम लोग कहेंगे मोटिवेशन, देखो स्मृति भी होगा, अवबोध भी हो गया, प्रत्यवर्ती भी होगा, लेकिन अवबोध नहीं होगा। ये अवबोध स्तर हमारा जो है, हम लोग कहेंगे ये मोटिवेशन का, हम लोग कहेंगे मोटिवेशन का स्तर हमारा क्या होता है, नहीं होता। ये भी होता है जो है, हम लोग कहेंगे कि देखिए तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे ये भी होगा, ये भी होगा। क्या नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे मोटिवेशन का जो है हमारी प्रक्रियाएं इसके लेवल में नहीं होती हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारी स्मृति भी होती है, अवबोध भी होता है, प्रत्यवर्ती भी होता है। आइए आज का हम लोग जो है अपना क्या करते हैं, टेट 2021 का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं जो है, कह रहा विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत जो है साइको सोशल थियरी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइको सोशल, साइको सोशल थियरी। साइको सोशल थियरी किसने दिया, तो हम लोग मालूम है कि इरिक्सन साहब ने दिया था। किसने दिया था, साइको सोशल थियरी इरिक्सन साहब ने दिया था। क्या दिया था इन्होंने, होल लाइफ थियरी भी कहा जाता है इसको जो है, होल लाइफ थियरी, होल लाइफ थियरी भी कहा जाता है, होल लाइफ थियरी भी कहा जाए। संपूर्ण जीवन का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, साइको सोशल थियरी, संपूर्ण जीवन का सिद्धांत, संपूर्ण जीवन का सिद्धांत, संपूर्ण जीवन का सिद्धांत। इस संपूर्ण जीवन के सिद्धांत को इसने 8 नियमों द्वारा विभाजित, 8 चरण होते हैं इसमें, 8 चरण, ऐसे आपका 8 चरण होते हैं। कभी कभी 8 नियम भी पूछता है जो है कि मनोसामाजिक सिद्धांत के जो है 8 नियम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास में आपको वो भी बताई जाएगी कि 8 कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का आज का पेपर जो है क्या होता है, समाप्त होता है जो है। लाइक दैट नेक्स्ट पेपर हम लोग जो है मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार।